एक पात्र राम लक्ष्मण हम दोनों भाइयों को समिति ने मौका दिया है, क्योंकि रियल में भी हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इसके लिए लोगों का बड़ा उत्साह रहता है कि भाई दोनों भाई जुड़वा है, तो देखने के लिए क्रेज रहता है लोगों का। अच्छा, जब उस समय स्वरूप बनता है तो वो तो प्रभु की कृपा होती है। जी जी। राम का अभिनय मैं स्वयं करता हूँ और लक्ष्मण का मेरा छोटा भाई दीपांकर चक्रपाणी ये अभिनय करता है। रामलीलाओं से आजकल ये भी शिकायत आ रही है कि वहां पर बॉलीवुड की तरफ वो रामलीलाएं बढ़ रही हैं। इस पर आपकी कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से, क्योंकि काफी ज्यादा नाम है ज्वालापुर लकड़हारन की बात करें तो एक मर्यादित वे में जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे आगे रामलीला? जब हमें वनवास होता है, वनवास के बाद हम लोग कभी अपने बिस्तर पे भी नहीं बैठते हैं, धरती पे ही हम लोग सोते हैं। घर में भी हम धरती पे सोते हैं, और जो हमारा अपना बेड है, निजी बेड, उस पर हम बैठते तक भी नहीं है। लक्ष्मण जी को काफी गुस्सा कहा जाता है, काफी क्रोधित हो जाते थे। जैसे ही राम जी को किसने अगर कुछ उंगली में दिखा दी तो लक्ष्मण जी का क्रोध, तो मंच पर भी क्या वही देखने को मिलता है आज? ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। और नमस्कार, रामलीलाओं की खास कवरेज में हरि टीवी आपको लेकर बना हुआ है, और आज हरि टीवी पहुंच चुका है हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में। काफी प्रसिद्ध रामलीला है, और जो अभिनय यहाँ पर राम लक्ष्मण का निभाते हैं, वो इस समय जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं। उनसे आज आपको बात करवाएंगे किस तरीके से वो ये अभिनय, क्योंकि राम लक्ष्मण दुनिया में मिसाल है सनातन धर्म से लेकर और विश्व तक। जो दोनों भाइयों का जो प्रेम था, और जो जिस तरीके से रावण पर एक असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उसका पर्व मनाया जाएगा दशहरा। तो आज इनको भी लेकर बात करेंगे, और तमाम जो जिस तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं वो तस्वीरें भी आज आपको दिखाएंगे। कैसे आज जो रामलीला आपको रात को दिखाई जाती है, उसकी प्रैक्टिस दिन में की जाती है, और अपनी जो नींद है दिन रात की, उसको भी कहीं ना कहीं इसको कहें कि नींद से भी मतलब जागना पड़ता है, दिन में भी और रात में भी। तो आज हमारे साथ दीपांकर चक्रपाणी, और जो राम का अभिनय निभाते हैं शिवांकर चक्रपाणी, और दीपांकर चक्रपाणी जो लक्ष्मण का अभिनय निभाते हैं, वो हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। तो पहले जो राम का अभिनय निभाते हैं उनसे बात कर लें। उससे पहले ये मंच भी आप देख ही रहे होंगे, जहां पर राम रावण और आपको युद्ध तमाम दिखाई देते होंगे ज्वालापुर में। तो आइए सीधा उनको बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। मैं हरि टीवी का अपनी समिति मोहल्ला लकड़हारन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने इस कवरेज को करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जी जी। तो कितने साल हो गए इस रामलीला के बारे में पहले बात कर लेते हैं, रामलीला चलते हुए यहाँ पर? मोहल्ला लकड़हारन रामलीला समिति अपना 117वां वर्ष ये मनाने जा रही है। 116 वर्ष से निरंतर ये रामलीला हो रही है, जिसमें समस्त ब्राह्मण समाज के अधिकारी पदाधिकारी सदस्य सभी भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें से एक पात्र राम लक्ष्मण हम दोनों भाइयों को समिति ने मौका दिया है, क्योंकि रियल में भी हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इसके लिए लोगों का बड़ा उत्साह रहता है कि भाई दोनों भाई जुड़वा है, तो देखने के लिए क्रेज रहता है लोगों का। अच्छा, जब उस समय स्वरूप बनता है तो वो तो प्रभु की कृपा होती है। जी जी। राम का अभिनय मैं स्वयं करता हूँ और लक्ष्मण का मेरा छोटा भाई दीपांकर चक्रपाणी ये अभिनय करता है। तो आपको जैसे राम जी का पात्र निभा रहे हैं तमाम तरीके की, क्योंकि ऐसा अभिनय शायद दुनिया में कभी किसी ने निभाया हो या कभी किसी ने जिया हो जो रामलीलाओं में आप जी रहे हैं, तो कैसा लगता है ये सब करके? ये देखो, ये तो रघुनाथ जी की कृपा है, और दूसरा मैं इसका श्रेय अपने गुरुओं को देता हूँ, बड़े बुजुर्गों को देता हूँ, जिन्होंने हमें जी इस योग्य समझा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनय करने का मुझे सौभाग्य मिला है। गुरुओं के निर्देश के अनुसार ही हम अपना आचरण करते हैं, क्योंकि हमें आदेश होता है कि जिस समय आपको राम का अभिनय या लक्ष्मण का अभिनय करना है, या अन्य कोई भी पात्र, सीता है, हनुमान का अभिनय करना है, तो आपको एक मर्यादित जीवन जीना पड़ेगा। जब तक आप मर्यादित जीवन नहीं जिएंगे, तब तक आप अभिनय में नहीं उतर पाएंगे। अच्छा। आपको स्वयं को राम लक्ष्मण समझना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है जी। उसके लिए आपको उसी तरीके से अपने चरित्र को निभाना पड़ेगा। जो आपके 15 दिन का ये आप लोगों के लिए उत्सव है, त्योहार है, उसको उसी तरीके से हम जीते हैं। ना तो हम उस दौरान किसी के घर जाते हैं, ना किसी के हाथ का खाते हैं, ना पीते हैं। यहाँ तक कि अधिक बोलना भी हमें वर्जित है। हमारे जो गुरुओं ने आदेश दिया है कि यदि हम अधिक किसी से बोलते हैं, अनावश्यक किसी से बहसबाजी हो जाए, हमारे मुंह से उस दौरान कुछ निकल जाए, तो वो एक अच्छा मर्यादित नहीं जाएगा किसी और के लिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप राम का अभिनय करते हैं, लक्ष्मण का अभिनय करते हैं, और आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म के लिए भी एक बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। तो वही हम गुरुओं का आदेश का पालन करते हैं। राम जी का जो आपने पात्र जब से निभाना शुरू हुआ, कितने साल हो गए आपको करते हुए?
वैसे तो पिछले 26 वर्ष से हम निरंतर इस अभिनय में है, लेकिन पहले हम राम लक्ष्मण का छोटा अभिनय करते थे, ताड़कावध तक का। उसके बाद हमें भरत शत्रुघ्न का अभिनय दिया गया। पिछले 6 वर्षों से समिति के अधिकारी पदाधिकारी, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं श्री सुरेंद्र जी सिखोला, उनका आदेश हुआ कि आप राम का और लक्ष्मण का संपूर्ण अभिनय जो होता है वो आप करें। उन लोगों की मेहनत से आज हम यहाँ तक हैं कि हम इस अभिनय को कर पा रहे हैं। जी नहीं तो हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि इस प्रभु राम के अभिनय को करें, लेकिन ये शक्ति, क्योंकि हमारा मंच सिद्ध मंच है, गुरुओं का आशीर्वाद है। हमारे जस्ट आप पीछे देखेंगे सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है और सामने आप देखेंगे रघुनाथ जी का मंदिर है जी, और इसके बीच में ये मंचन लीला होती है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस की बात करी जाए, जैसे चलिए पहले आपको वो तस्वीरें दिखा दे, जैसे कि आज जो लीला का मंचन होना है उससे पहले जो हारमोनियम और तबले के साथ प्रैक्टिस की जाती है, जो चौपाइयां रामायण की गाई जाती हैं, जो भाव विभोर कर देती हैं लोगों को, पहले वो आप देख लीजिए। संजीवन लेन पवन सुत वेग हियो रे। लगी शक्ति लगी मूर्छित भयो शक्ति लगी शक्ति लगी मूर्छित भयो व्याकुल है मेरा लक्ष्मण बिन संग्राम में मेरी कौन बंधावे धी। हाँ लक्ष्मण बिन संग्राम में मेरी कौन बंधा वेधी। वेग हियो रे पवन सुत वेग हियो
ಬೇಗ ಅಯ್ಯೋ ರೇ. लक्ष्मण मूर्छित क्यों पड़ा, मुख से कुछ बोलो तो जरा. लक्ष्मण मूर्छित क्यों पड़ा, मुख से कुछ बोलो तो जरा. तेरा राम व्याकुल हो रहा, मुख से कुछ बोलो तो जरा. ये वाले हाँ. मेरी माता पूछेगी तुझको क्या, उनको मैं बतलाऊंगा. जब जब हम दोनों साथ चले तो इकला घर क्यों जाऊंगा. सौगंध है तुझको ऐ लक्ष्मण, जल्दी से अखियां खोल जरा. तेरा राम व्याकुल हो रहा, मुख से कुछ बोलो तो जरा. संभालो मेरे भाई के प्राण बचा लो. तो जैसा आपने वो तस्वीरों में देखा किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है और लगातार अपने गले को भी साफ किया जाता है, तो कितना टाइम से आप लगभग ये प्रैक्टिस करते हैं? आप याद हो चुकी हैं सब चीज? याद तो हो चुके हैं, लेकिन क्या, क्योंकि जब अभिनय करते हैं उससे पहले थोड़ा सा जो स्वर, कई बार ऐसा होता है कि गला साथ नहीं देता, तो स्वर अपना हमें हारमोनियम तबले के हिसाब से सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है. जी, तो आइए अब सीधा आपको पहले वो मंच दिखा दें और उनको अब जो लक्ष्मण का अभिनय निभाते हैं उनसे बात करेंगे, दीपांकर भैया से, क्योंकि ये हम आपको मंच दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लाइटनिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर किया गया है, और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तमाम उनकी सेना से लेकर सेनापतियों के यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे. जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं रामलीला का मंचन जो यहाँ पर होता है, तो आइए सीधा अब उनकी तरफ लिए चलते हैं जो लक्ष्मण यहाँ पर बनते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से. जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज हरी टीवी पर आप? वैसे तो प्रभु श्री राम, मेरे बड़े भाई शिवांकर भाई ने बहुत कुछ कह दिया है, और मैं तो इनका दास हूँ, और दास को बोलना ज्यादा आज्ञा भी नहीं होती, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं मर्यादित कर रहे हैं, गुरुओं के आचरण के अनुसार ही करते हैं सब, और गुरुओं का आदेश होता है उसी का पालन करते हैं. जितने भी हम लोग कैरेक्टर में उतरे हुए हैं, जितने भी हमारे स्वरूप हैं, चाहे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान जी है, जी और तो रावण तक के अभिनय में जो भी है सब मर्यादित ही पाठ करते हैं, आचरण का करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमारे मंच के माध्यम से कोई गलत मैसेज जनता तक ना जाए. जी, और सबसे पहली बात ये भी है कि कुछ रामलीलाओं से आजकल ये भी शिकायत आ रही है कि वहां पर बॉलीवुड की तरफ वो रामलीलाएं बढ़ रही हैं, इस पर आपकी कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से, क्योंकि काफी ज्यादा नाम है ज्वालापुर लकड़हारन की बात करें तो एक मर्यादित वे में जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे आगे रामलीला से? संदेश ये देना चाहेंगे कि मर्यादित ही जीवन जिए और मर्यादित ही उसको आचरण को देखें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन्होंने यही सिखाया किस तरीके का हमारा चरित्र होना चाहिए, किस तरह हमारा भाई होना चाहिए, कैसा हमारा पत्नी होनी चाहिए, कैसे हमारे पिता होने चाहिए, और तो और कैसा हमारा शत्रु होना चाहिए, वो भी हमें रामलीला सीख देती है. जी, तो यही सब चीज हम कहते हैं कि अच्छे से मंचन करें, सही तरीके से मर्यादित रहकर ही मंचन करें जितने पात्र हैं, और गुरुओं के आदेश जरूर माने. यही आपको मैं बार बार कहूंगा कि बिना गुरु के कुछ नहीं होगा. अच्छा, लक्ष्मण जी को काफी गुस्सा कहा जाता है, काफी क्रोधित हो जाते थे, जैसे ही राम जी को किसने अगर कुछ उंगली में दिखा दी तो लक्ष्मण जी का क्रोध, तो मंच पर भी क्या वही देखने को मिलता है आज? ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, और मैं वैसे करेक्टर लक्ष्मण का करता हूँ.
वास्तव में भी मेरे को, मैं कम ही बोलता हूँ और कहीं ना कहीं अंश जरूर आता है। हम लोग तो बहुत ही मर्यादित उसमें करते हैं कि जब हमें वनवास होता है, वनवास के बाद हम लोग कभी अपने बिस्तर पे भी नहीं बैठते हैं, धरती अच्छा। पे ही हम लोग सोते हैं। घर में भी? घर में भी हम धरती पे सोते हैं, और जो हमारा अपना बेड है, निजी बेड, उस पे हम बैठते तक भी नहीं है। ये हम अच्छा। लोग मर्यादित करते हैं। तो मतलब जो रामलीला का जो मंच से आप जो वास्तविक जिंदगी है उसमें भी आप एक तरीके से रामलीला की जिंदगी। और ये हम केवल 15 दिन तक ही नहीं इसको आचरण में लेके आते कि 15 दिन आचरण में रहा, उसके बाद फिर ऐसे ही हो गए। हम पूरे वर्ष, प्रतिवर्ष हम ऐसे ही रहते हैं कि मर्यादित ही जीवन जिए अपना, किसी भी प्रकार से हमें, क्योंकि जनता एक भाव से देखती है, राम और लक्ष्मण के भाव में देखती है, आदर्श। उसी आदर्श से हम लोग कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें त्यागनी पड़ती हैं, बहुत चीजें हम त्यागते हैं। हम कहीं पिक्चर वगैरह में नहीं जाते हैं, किसी के साथ अपशब्द नहीं बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग ध्यान रखना पड़ता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पड़ता है। जी जी। तो अच्छा, अंतिम में ये बता दीजिए कि दशहरा मेला आपका कहाँ पर लगेगा और किस समय से शुरू होगा, कब समाप्त हो जाएगा? दशहरा मेला हमारा ज्वालापुर पुल जटवाड़े पर होता है और बहुत भव्य आयोजन होता है उसका। हम लोग 15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं उसकी। रावण के पुतले वगैरह बनाए जाते हैं और हमारी झांकियां चलती हैं, तो हजारों लोग आते हैं उसमें, बहुत भीड़ होती है, शहर के बीचों बीच है जी। तो इसलिए। तो क्या खास होने जा रहा है आपकी बार? कुछ आतिशबाजी, कुछ इस तरीके की? हाँ, आतिशबाजी बहुत बढ़िया हमारे यहाँ होती है प्रतिवर्ष, हम अच्छे से, और इस वर्ष भी हम बहुत आतिशबाजी के साथ उसको आयोजन को सफल बनाने जा रहे हैं। जी। तो यही हरी टीवी के माध्यम से सब दर्शकों से अपील करूंगा मैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस उत्सव को मनाएं। और सबसे खास बात देखिए, अब की बार क्यों रामलीला में आप राम लक्ष्मण बने, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन की तरफ धीरे धीरे देश कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो इस पर एक क्या संदेश देना चाहेंगे राम मंदिर पर? पहले आप। बिल्कुल, ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि जो राम मंदिर का ये भव्य आयोजन और मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव का विषय है। और रामलीला, क्योंकि इस समय रामलीला का दौर चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इस उत्सव को, प्रभु श्री राम के उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएं, जितना अधिक से अधिक हो सनातन धर्म के लिए अपने को समर्पित करें। ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा, आज हम दोनों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा इच्छुक थे कि आखिर कौन सी ऐसी जोड़ी है हरिद्वार में जो वाकई में राम लक्ष्मण जैसी दिखती भी है हूबहू, और जो अभी वाकई में है भी जुड़वा भाई, और पात्र भी वही निभा रहे हैं। और काफी ज्यादा चर्चा इसलिए भी क्योंकि जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो प्रैक्टिस ये करते हैं, और जब अभिनय वाकई में आते हैं तो यहाँ पर लोग आपको भाव विभोर होते हुए भी नजर आएंगे। तो खास खबर के लिए हरिद्वार के ज्वालापुर रामलीला से जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं आपको किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।